हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो पे हम फॉर लूप के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर लूप पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो फॉर लूप के फर्स्ट एग्जांपल पे हम प्रोग्राम ले रहे हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम लिस्ट। हमने एक लिस्ट ली हुई है, हमको इस लिस्ट से नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो इस लिस्ट को इटरेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है आई, फॉर आई इन लिस्ट। और इस लूप के अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट कराया हुआ है आई इज इक्वल्स टू, देन कॉमा से सेपरेट करके हम उस वेरिएबल आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा, यहाँ पर लिस्ट पे जो पहला एलिमेंट है 1 जो आई पे स्टोर होगा, और फर्स्ट टाइम हमको आउटपुट आएगा आई इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड टाइम लूप चलेगा, आई की वैल्यू 2 होगी, मैसेज आएगा आई इज इक्वल्स टू 2। तो ये लूप कब तक चलेगा? जब तक इस लिस्ट के हम लास्ट आइटम पे नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारा ये लूप परफॉर्म होगा। जैसे ही हम इस लिस्ट के लास्ट आइटम पे आएंगे, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर हम इसे रन करके देखना चाहते हैं तो किसी भी आईडी पे, तो हम यहाँ पर जो हमने पाइथन इंस्टॉल किया है, तो हम यहाँ पर आइडल आईडी पे इसको रन करके चेक कर रहे हैं। इसको रन करने के लिए हम यहाँ पर फाइल पे जाके न्यू फाइल, और जो स्क्रिप्ट है यानी जो कोड है जिसके थ्रू हम उस लिस्ट के आइटम्स को प्रिंट करा रहे हैं, हमने इसको यहाँ पर टाइप किया। देन हम इसको सेव कर रहे हैं। तो जिस भी नाम से आपको इसको सेव करना है, सपोज प्रोग्राम 1 इस नाम से हम सेव कर रहे हैं। देन आप किस फोल्डर पे इसको सेव करना चाहते हैं, देन सेव होने के बाद हम इसे रन कराएंगे। जैसे आप इसे रन कराएंगे, ये हमको आउटपुट यहाँ पर शो हो रहा है, आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू 2, अप टू आई इज इक्वल्स टू 10। ये लूप 1 बाई 1 यहाँ पर इटरेट हो रहा है। लूप के अंदर हमने मैसेज लिखा हुआ है, प्रिंट आई इज इक्वल्स टू डबल कोट्स पे कॉमा से सेपरेट करके हमने उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराया। सेम इसी वे पे हम दूसरा प्रोग्राम देख रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स स्टोर्ड इन अ लिस्ट। हमने यहाँ पर एक लिस्ट ली है, इस लिस्ट पे जितने भी नंबर्स हैं हमको इसके एडिशन को प्रिंट कराना है। तो अगेन इस लिस्ट को इटरेट करने के लिए हमने एक फॉर लूप चलाया। फॉर वेरिएबल का नाम रखा val इन नंबर्स, और एक टेम्पररी वेरिएबल हमने ले लिया पहले से सम, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि हमको लिस्ट के सारे नंबर्स को ऐड करना है। तो उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट लिखा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस वेल। वेल वेरिएबल की वैल्यू हर बार अपडेट होती जाएगी, ये चेंज होती जाएगी। और सम फर्स्ट टाइम 0 से इनिशियलाइज है, तो यहाँ पर कोई उसकी गार्बेज वैल्यू नहीं लेगा। तो 1 बाई 1 फर्स्ट टाइम 0 प्लस 1, देन 1 प्लस 2, देन 1 प्लस 2 प्लस 3। जब तक लूप चलेगा, तो लूप कब तक चलेगा? जब हम उस लिस्ट के लास्ट नंबर पे नहीं पहुंच जाते तब तक लूप चलेगा। तो ये हमारा वर्क परफॉर्म होने के बाद जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे, एक मैसेज प्रिंट कराया हमने, द सम इज सम। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, अगर आप इस नंबर को ऐड करते हैं तो हमको इसका एडिशन मिलता है 45। ये हम एक बार रन करके भी चेक कर सकते हैं। ये हमने कोड को कॉपी किया, इसको सेव किया, देन हम इसे रन करा रहे हैं, तो हमको इसका एडिशन मिल गया, द सम इज 45। मतलब अगेन आपको क्लियर हो, ये लूप को इटरेट करने के लिए हमने वेरिएबल लिया वेल। लूप के अंदर हमने लिखा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस वेल, और सम को बाय डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट हमने एक 0 से इनिशियलाइज किया, और लूप के बाहर हमने मैसेज को प्रिंट करा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मैसेज लूप के बाहर प्रिंट होगा कि लूप के अंदर प्रिंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, हम एक स्ट्रिंग को इटरेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली हुई है, स्ट्रिंग पे एक मैसेज हमने प्रिंट करा है, एक मैसेज लिया हुआ है पाइथन। इस स्ट्रिंग को हम इटरेट करने के लिए फॉर आई इन str, तो फर्स्ट टाइम पहला कैरेक्टर यानी कि फर्स्ट टाइम आपको आउटपुट आ जाएगा p, देन न्यू लाइन पे आपको आउटपुट आएगा y, सेकेंड लाइन पे, थर्ड लाइन पे आउटपुट आएगा t, देन h, देन o, देन n। तो इस तरह से कुछ आपको 1 बाई 1 एक एक कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। तो हम एक नंबर यहाँ पर यूजर से इनपुट लेंगे, जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक रेंज फंक्शन यूज किया है जो सीक्वेंस जनरेट करता है। तो रेंज फंक्शन पे हमने क्या लिखा हुआ है, 1,11, क्योंकि हमको टेबल प्रिंट करना है, यानी कि हमको 1 to 10 तक की वैल्यू से जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है उसको मल्टीप्लाई करना है। ये हमने यहाँ पे किया। लूप के अंदर c इज इक्वल्स टू n क्रॉस i, n की जो भी वैल्यू रहेगी जिसका आप टेबल देखना चाहते हैं, और i की वैल्यू हर बार अपडेट होगी। ये लूप आपका चलेगा 1 to 10। जितनी बार लूप चलेगा हर बार एक एक नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता जाएगा।
और यहाँ पर हमने उसको प्रिंट कराया प्रॉपर वे पे, n जो नंबर यूजर ने इनपुट किया, मल्टीप्लाई का साइन, i फर्स्ट टाइम 1 रहेगा, देन 2, देन 3, देन 4, इक्वल ऑपरेटर का साइन और वो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा। ये आउटपुट, ये मैसेज हमने लूप के अंदर प्रिंट कराया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या मैसेज आपका लूप के अंदर आएगा और क्या मैसेज लूप के बाहर आएगा। इसे भी जैसा अगर हम रन करके देखना चाहें, ये हमने इसको पेस्ट किया, सेव किया, देन रन करा रहे हैं। एक नंबर हमको यहाँ पर इनपुट करना है, तो जो भी जिस भी नंबर का आप यहाँ पर टेबल देखना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पर इनपुट करेंगे। सपोज हमको 7 का टेबल देखना है, ये हमको आउटपुट आ गया 7 क्रॉस 1 इज इक्वल्स टू 7, 7 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 14, अप टू 7 क्रॉस 10 इज इक्वल्स टू 70। फिर से एक बार रन करा के चेक कर लेते हैं। फिर से हम रन करा रहे हैं, तो कोई भी एक नंबर, सपोज हमको 150 का टेबल देखना है, तो हमने 150 लिख के इनपुट कर दिया। तो अगेन यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 150, एस्ट्रिक साइन, i वेरिएबल की वैल्यू 1 to 10 ये इस तरह से इटरेट हो रही है। 1 by 1 c में जो वैल्यू स्टोर हो रही है उनका मल्टीप्लीकेशन टेबल के फॉर्म पे, ये हमको 1 by 1 प्रिंट हो रहा है। इस तरह से आप पर्टिकुलर प्रोग्राम को जितनी बार रन करके देखना चाहते हैं, जिस भी नंबर का आप टेबल लेना चाहते हैं, आप वहां पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम, हम रेंज फंक्शन का यूज करके हम इवन नंबर्स को प्रिंट करा रहे हैं। तो रेंज फंक्शन का हमने एक दूसरा सिंटेक्स यूज किया है, जहां पर 3 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्टार्टिंग पोजीशन 2 से स्टार्ट हो रहा है, n अप टू कहां तक जाना है हमको, यानी कि इसके एक पहले तक, और ये है आपका स्टेप साइज। हर बार अब आपका 2-2 इंक्रीमेंट होगा। जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा, सपोज यहाँ पर यूजर ने n की वैल्यू 20 इनपुट की, तो उस केस में क्या होगा, फॉर i इन रेंज 2,20, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगी 2। फिर आपका लूप चलेगा, ये कितने से इंक्रीज होगा, तो ये स्टेप साइज हमने 2 दिया हुआ है, तो ये आपका 2 से इंक्रीज होगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर आपका आ जाएगा 4, देन 6, देन 8, देन 10, देन नेक्स्ट नंबर 12, देन नेक्स्ट 14, देन नेक्स्ट 16, देन नेक्स्ट 18। 20 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये लूप आपका चलेगा 19 तक। ये 9 नंबर्स हमको यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट होंगे। सेम वे पे एक नेस्टेड लूप का एग्जांपल हम देख रहे हैं। हमने यहाँ पर 2 लिस्ट ली हुई है, एडीजे एडजेक्टिव और एक फ्रूट्स। हमने जो यहाँ पर जो एग्जांपल बनाया नेस्टेड लूप के लिए, हमने क्या वर्क किया, एक लूप चलाया फॉर x इन एडीजे। नेस्टेड वे पे हमने y का यूज किया और लूप चलाया हमने दूसरी लिस्ट के लिए फ्रूट्स तक, और हमने यहाँ पर प्रिंट कराया प्रिंट x, y। तो फर्स्ट टाइम x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, रेड। तो फर्स्ट टाइम x की वैल्यू रेड, y की वैल्यू क्या मिलेगी फ्रूट से, पहली बार y की वैल्यू एप्पल, फिर y की वैल्यू बनाना, फिर y की वैल्यू चेरी। तो आउटपुट कैसा आएगा, रेड एप्पल, देन रेड बनाना, देन रेड चेरी। फिर y वाला लूप आपका फॉल्स होगा, फिर से x वाला लूप चलेगा। अब x वाले लूप में x की वैल्यू क्या मिलेगी, बिग। उसके लिए अगेन फिर से y वाले लूप की वैल्यू क्या होगी, एप्पल बनाना चेरी, यानी कि नेक्स्ट आउटपुट आपको क्या मिलेगा, बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी। फिर से y वाले लूप की कंडीशन फॉल्स, और फिर से x वाला लूप चलेगा। अब x वाले लूप से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, टेस्टी। तो यहाँ पर अब आपका आउटपुट आएगा टेस्टी, और y वाले लूप पे फिर से तीनों वैल्यूज प्रिंट होंगी, टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी। कुछ इस तरह से आपका नेस्टेड लूप परफॉर्म होगा। तो इस तरह से हम और भी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बना सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दी हुई है, जिसका आप यूज करके देखें, इन प्रोग्राम्स को आप बनाएं। अगर कोई सा प्रोग्राम आपसे नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।